हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मोते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मोर नाम पूजा अटे। आमे केवल दुई भौणी अटु जेउथिरे मोर बड़ भौणी काव्यार विवाह होई सारिछि। मु देखिबाकु ठीकठाक अछि सेथिपई जीजुंको दिल मो उपरे आसी जाइथिला। देखिबाकु तो मोर दीदी मध्य कम नुहंती किंतु सेईटा कहंती ना कि घरर कुकुड़ा डाली समान होइथाए। मु 21 वर्षर होई सारिथिली किंतु मोर उच्चता अधिक बढ़ी नथिला। बस 5 रु टिके ही अधिक थिला किंतु मोर बॉडी ठीक थिला। आमे अर्थात मोर पापा मम्मी एवं मु गारे रहुथिलु तथा दीदी सहर रे रहुथिले कारण जीजू शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग एमिति किछि करुथिले। मु तो एहा विषय रे अधिक जानि नथिली मगर से खूब पैसा कमाउथिले। मु जीजुंक सहित फोन उपरे मध्य खूब कथा हेउथिली एवं से सबु किछि कहुथिले जहा से मोर दीदींक सहित करुथिले। मोते मध्य तांको सहित एही कथा करी बहुत भल लागुथिला। केबे केबे तो से वीडियो कॉल उपरे मो सहित जिद करिबाकु लागुथिले कि तुमर मध्य देखाई ना पिया केमिति अछि। एथिपई मु तांको सहित वीडियो कॉल उपरे कथा हेउ नथिली कारण मोते टिके हिचकिचाहट हेउथिला। किंतु जीजू मोते बहुत थर नागदेवतांको दर्शन कराइथिले। से कहुथिले कि किछि हुएनी पिया तुमे तो बहुत लाज करूछे एबे तुम दीदी को ही देखिनिया रोज एहार पूजा करे। तेबे मु मुस्कुराउथिबा अवस्थारे कहुथिली कि बस करंतु जीजू मोते देखिबार नाही आपण मध्य नाही। सत कहिले तो मोर मध्य पूजन कराइबार बहुत मन करुथिला किंतु मु करी मध्य कोन पारिथांती सेथिपई मु फोन काटी देउथिले। थरे जीजू फोन उपरे मोते बुझाई सुझाई पचारिले कि पिया कोन तुमर मन करे नाही कि तुमे विवाह करिनियो। तेबे मु जीजुंकु कहिली कि बहुत करे जीजू आखिररे मु मध्य तो जणे झियो ही अटे। तो जीजू कहिले कि जदि तुमे चाहिबो तो मु तुमर ख्वाइश को पूरा करि परिबी। तो मु कहिली कि नाही जीजू मगर मोते एबे विवाह करिबार नाही। तो जीजू कहिले कि अरे साली साहेबा विवाह कथा किए कहूछि मु तो तुमको बिना विवाह रे ही सुख देबाकू चाहूछि। तेबे मु जीजुंकु कहिली कि चालंतु एमिति कथा अछि तो पुणी मु आपनकु भाबी करी कहिबी। आर दिन पुणी जीजू मोते फोन करिनेले एवं पचारिबाकू लागिले कि कोन हेला पिया तुमे कहिलो नाही। तो मु कहिली कि जीजू मन तो मोर मध्य करूछि किंतु आपण मोर जीजू लागंती जदि दीदींकु जणा पड़िजिबो तो से रागिबे। तेबे जीजू कहिले कि अरे पिया तुमे एते डर नाही किछि हेबनी मु काली तुम गांकु आसुछि तुमे बस प्रस्तुत रही थाए। किंतु तेबे मु जीजूंकु कहि देइथिली कि जीजू मोर ना अछि आपण आसंतु नाही। संध्यारे मु पुणी जीजूंकु फोन कली कि जीजू मु सत कहूछि आपण काली आसंतु नाही। किंतु जीजू कहिबाकू लागिले कि एबे तो मु मन बनाई सारिछि एबे तो मु आसीबी देखुछि तुमे केमिति मानु नाहु। मु बहुत रिक्वेस्ट कली किंतु जीजू मानिले नाही। सकाळ धदटा पर्यंत जीजू गाड़ी नै घरकू आसी सारिथिले। घरे पापा मम्मी मध्य थिले तो जीजू तांको सहित बसी कथा हेउथिले एवं से बाहाना मध्य करि नैथिले कि मु जरा कामरे आसीथिली सेथिपई भाबिली आपनकु देखा करि चालिबी। मु रोसेई घरे खाइबा बनाउथिली तो टिके समय परे जीजू सीधा ही रोसेई घरकू आसीगले एवं से जोररे मोर छोटी टाणिले एवं कहिले कि केमिति अछ साली साहेबा फोन उपरे तो बड़ नखरा देखाउथिल पुणी एते काहा पई सजेई होइछ। तेबे मु जोररे चित्कार कली कि छाड़ंतु जीजू आपण मध्य ना मु केते मना करिथिली कि आसंतु नाही किंतु पुणी मध्य आपण आसीगले कोन आपणकर दीदींक पाखरु मन भरे नाही जे मो पछरे पड़ी रुहंती। एतिकिरे जीजू कहिले कि आजि तो बड़ ही रागरे लागुछ चालंतु एबे तुमरो राग शांत करूछि। तापरे से सुनार ब्रेसलेट बाहर कले एवं मो गଳାରେ पकाई देले। प्रकृतरे से बहुत ही सुंदर थिला। मु पचारिली कि एबे एहार कोन दरकार थिला जीजू। तो से कहिले कि एहा तो साली साहेबांको पई बस छोटो उपहार अटे कुह केमिति लागिला। तो मु मुस्कुराई कहिली कि बहुत सुंदर अछि जीजू किंतु आपण एहा भाबिबे नाही कि मु एहा बदलरे आपणंकु। तो जीजू कहिले कि अरे नाही पिया एहा तो बस एमिति मन कला तो नेई नेली सत कहिले तो एहा तुम उपरे बहुत मानुछि बिल्कुल राजकुमारी परी लागुछ। तेबे मु कहिली कि बस करंतु जीजू मोते अधिक तेल मारिबा दरकार नाही मु सबु बुझुछि। एहा परे मु समस्तंको पई खाइबा लगाई देली। जीजू मध्य भोकिला ही आसीथिले तो सेई मध्य आम सहित खाइबा खाइले एवं कथा मध्य हेबाकू लागिले। मु भाबिली कि जीजू बोधु एबे जिबे तो मु कन्फर्म करिबा पई मजाकरू पचारिली कि जीजू आपण आजि रहि जाआंते। तो जीजू कहिले कि तुमको किए कहिला कि मु जाउछि मु काली सकाळे जिबी जदि आपण माननकु असुविधा हेउछि तो पुणी मु एबे बाहारी जिबी। तो मोर पापा कहिले कि आरे नाही एहा तो मजाक करूछि एवं से मोते ही गाली देले। खाइबा खाई जीजू गेस्ट रे आराम करिबाकू लागिले तथा मम्मी पापा खेतकू चालीगले कारण आम खेतरे एबे चाउଳ धान लगा जाउथिला। मु मध्य पापांको सहित खेत जिबाकू चाहुथिली कारण मोते जणाथिला जदि मु घरे रहिली तो जीजू मोते छाड़िबे नाही।
एथिपाई मु पापांकु रिक्वेस्ट कली किंतु पापा ही मानिले नाही। से कहिले कि जदि तुमे मध्य चालिबो तो पुणी ज्वाई पुओ घरे एकुटिया तो रहिबे नाही, सेथिपाई तुमे घरे ही रुह। मोर पापांको ठारु एमिति कथा सुनी जीजु तो बहुत ही खुशी हेले, कारण एबे आमकु सारा दिप्रहर डिस्टर्ब करिबा बाला केही नथिले। एहापरे मु रोसेईर काम सारिबाकु लागिली एवं जेमिति ही पापा मम्मी घरु बाहरिले जीजु तुरंत मो पछरे रोसेई घरकु आसीगले एवं मोते धरी गेस्टकु नेईगले। मु बहुत छड़ाइबाकु चेष्टा कली किंतु से मानिले नाही। ते नेई से मोते बेड उपरे बसाइले तथा निजे तळे बसी मोते मनेइबाकु लागिले कि एबे मानी मध्य जाओ ना पिया। जीजुंकु तळे बसिथिबा देखि मोते मध्य भल लागु नथिला, सेथिपाई मु तांकु कहिली कि जीजु प्लीज आपण एमिति करंतु नाही, चालंतु ठीक अछि, प्रथमे आपण उपरे बसंतु। मो पाटिरु एमिति सुनी जीजुंको चेहरारे मुस्कुराहट आसीगला एवं से कहिले कि चालो महाराणींकु टिके दया तो आसिला। तेबे मु जीजुंकु कहिली कि एबे आपण एमिति करिवे तो मोते मानिबाकु ही पड़िबो, किंतु सत कहिले तो जीजु मोते बहुत ही घबराहट अनुभव हेउछि। तेबे जीजु कहिले कि किछि कथा नुहे पिया, एहा नॉर्मल अटे, फास्ट टाइम समस्तंकु होई थाए एवं एमितिरे मध्य तुमे डरिथिबा अवस्थारे आहुरी मध्य सुंदर लागुछ। मो मुंडरे टिके टिके झाळ आसी सारिथिला। पुणी जेमिति ही जीजु स्टार्ट करिबाकु लागिले सेतिकिरे ही काव्या दीदींको फोन आसीगला, किंतु जीजु तुरंत ही फोन काटिदेले। तापरे पुणी काव्या दीदी घंटी मारिले। जीजु पुणी फोन काटिबाकु जाउथिले, किंतु मु तांको हातरु फोन नेइनेली एवं उठाइली। फोन उठाउ उठाउ दीदी रागरे कहिले कि कोन कथा अछि अर्णव, तुमे फोन काहेकि उठाउ नाहे। तेबे मु जवाब देली दीदी मु प्रिया कहूछि। तेबे दीदी कहिले कि अच्छा केमिति अछ पिया एवं मम्मी पापा केमिति अछंती। तो मु दीदींकु नमस्कार कली एवं कहिली कि मु ठीक अछि दीदी, आपण केमिति अछंती। तेबे दीदी कहिले कि मु ठीक नाही, सेथिपाई तो फोन करिथिली। आजि सकाळे ही सीढ़ीरु ओह्लाइबा समयरे मोर गोड़ खसीगला एवं मु पड़ीगली। एतिकी शुणु शुणु जीजु मो हातरु फोन छड़ाई नेले एवं दीदींकु परेशान होई गाली करिबाकु लागिले कि काव्या तुमकु सकाळे ही फोन करिदेबा उचित थिला ना, एबे केमिति अछ, अधिक आघात तो लागिनी, तुमे रुह, मु एबे 1 घंटारे ही पहुंचुछि। तेबे दीदी कहिले कि एबे एते मध्य परेशान हेबार दरकार नाही, जेतेबेले कॉल करे तो उठाउ नाही, तुमकु तो मोर बिल्कुल मध्य चिंता नाही। तो जीजु दीदींकु सॉरी कहिले एवं कहिले कि चाल एबे मोते क्षमा मध्य करिदियो राणी साहेब, आगकु एमिति करिबि नाही। तेबे मु जीजुंको हातरु फोन नेइनेली एवं दीदींकु कहिबाकु लागिली कि दीदी मोते जीजुंको अभियोग करिवार अछि। तो दीदी कहिले कि केमिति अभियोग। पुणी मु तांकु कहिली कि ए मोते बहुत परेशान करंती, हरकक्त छेड़ंती, मु तो एहांकु बहुत गाली करे किंतु ए मानंती नाही, एबे आपण ही बुझांतु एहांकु। तेबे दीदी कहिले कि यार जीजुशाली मामलारे तो मोते मोटे घोषार नाही, एमितिरे मध्य ए मोते मध्य बहुत तंग करंती, सेथिपाई एहांकर अभ्यास होई गलाणी। एमिति कहू कहू से फोन काटिदेले। एतिकिरे जीजु छिड़ा होई सारिथिले एवं से मोते कहिले कि चालो ठीक अछि पिया, एबे मोते जिबाकु हेबो। तो मु जीजुंकु कहिली कि अरे रुहंतु ना, एते मध्य कोन जल्दी अछि, एबे तो मु मध्य प्रस्तुत अछि। तो जीजु कहिले कि नाही पिया, तुमे बुझिबाकु चेष्टा कर, काव्याकु मोर दरकार हेबो। मु जीजुंकु बहुत बुझाइली कि अरे बस आधा घंटार तो कथा ना, जीजु पुणी चली जिबे, किंतु जीजु मोर गोटिए भी सुनिले नाही। तो मो आखिरे मध्य लुह आसीगला एवं मु कांद कांद स्वररे जीजुंकु कहिली कि प्लीज जीजु। मो आखिरे लुह देखि जीजु मध्य भावुक होईगले एवं कहिले कि अरे पागली काहेकि कांदुछ। तेबे जीजु मोते बेड उपरे बसाइले एवं कहिले कि चालंतिबे मुस्कुरा। तेबे मु जीजुंकु कहिली कि जीजु बोध हुए आपण जानती नाही कि मोते आपणक सहित कथा हेबा केते भल लागे, एहा तो मु आपणकु तंग करिबा पई मना करुथाए। पुणी जीजु मोते बुझाउ बुझाउ कहिले कि अरे मोते जणा अछि पागली, सेथिपई तो मु तुम कथार खराब माने नाही, चाले एमिति कर, तुमे मध्य मो सहित चाल, एही बाहानारे तुम दीदींकु मध्य देखि आसीबो। जीजुंको पाटिरु एमिति सुनी मोर तो चेहरा ही खिलिगला, किंतु मु जीजुंकु कहिली कि पापा जिबाकु देबे नाही, तांकु किए कहिबो। तो जीजु कहिले कि से काव्या संभाली नेबो, तुमे बस जल्दी प्रस्तुत होई जा। एहापरे मु जल्दी प्रस्तुत होईगली एवं जेतेबेले जीजु काव्या दीदींकु कहिले कि मु मध्य आसुची, तो दीदी मध्य बहुत खुशी हेले एवं से पापांकु फोन करी कहिदेले। एहापरे मु एबे जीजु सहर पई बाहरी गलु। सारा रास्ता मु जीजुंको उपरु नजर हटाइली नाही। जेतेबेले जीजु पचारिले तो मु कहिली कि सत सत कहिबे जीजु, आपण केवल मो पई ही गाँ आसीथिले कि? तेबे जीजु मुस्कुराई कहिले कि आसीथिली तो तुम पई, किंतु किस्मत देखिबा तुमकु ही नेई जाउछि। तापरे जणा नाही मोते कोन हेला, मु बिना किछि भाबी चिंती ही जीजुंकु आई लव यू कहिदेली। मोरे एतिकी कहू कहू जीजु एकदम ब्रेक लगाई देले एवं कहिले कि पिया, एहा तुमे केमिति कथा कहूछ, सेथिपई तुमकु जणा नाही मु तुमर जीजु लागे। तो मु कहिली कि हो एतिकी मोते जणा अछि, सेथिपई मो आग पछ बुलुछ, मु एते मध्य छोट नुहे। पुणी मु सॉरी कहिली चालन ठीक अछि, आजि भी नहीं।
तेबे जीजू कहिले कि मु तो बस तुमको टेस्ट करुथिली पुणी मु हाथ जोड़ी कहिली कि अच्छा ठीक अछि बाबा आगकू करिबी नाही। सेई रास्तारे एक गप्पा गुपचुप ठेला लागिथिला तो मु गुपचुप खाइबाकू जिद कली कारण मोते गुपचुप बहुत पसंद अटे। एहा परे आधा घंटा भितरे आमे घरे पहुंची गलु। घरे दीदींक सहित तांको सांग बसिथिला जिए तांकू हॉस्पिटल रु चेक कराई आनिथिला। मोते देखि काव्या दीदी बहुत ही खुशी हेले। जीजू जाऊ जाऊ दीदींकू गाड़ी करिबा आरंभ कले कि तुमको केते थर कहिछि काव्या धीरे धीरे काम कर किंतु तुमे मो कथा शुणुच केउठी। एहा परे जीजू सेठी बसिगले एवं मु फ्रेश हेबा पई गाधोइबाकू चालीगली। गाधोई सारिबा परे मु रोसेई घरे समस्तंक पई पुआ पोहे बनाउथिली कारण दीप्रहररे समस्तंकू भोक लागि सारिथिला। तेबे रोसेई घरे जीजू मध्य आसीगले एवं से बहुत ही खुशी लागुथिले। जेतेबेले मु तांकू खुशीर कारण पचारिली तो से कहिले कि पिया तुमे जेते भल बाहारू अछ सेतिकी भल भितरु मध्य अछ। तेबे मु कहिली कि जीजू सेइटा तो मु पूर्वरु ही अछि। तो जीजू कहिले कि किंतु मु तो आज ही देखिछि तुमको खराब नजररु बंचाइबा बाला तिळ एवं जेतेबेले तुमे तेबे जाई मु बुझिली कि आजि तो जीजू लाइव दर्शन ही करिछंती कारण रे एक झरका मध्य थिला। तेबे मु आखि चढ़ाई कहिली कि जीजू दीदी सत ही कहंती कि आपण बड़ बदमाश अटंती केबे सुधुरिबे नाही। तेबे जीजू मोर प्रशंसा करी कहिले कि आपणक परी साड़ी साहेबा सांगरे थिले मु सुधुरी करी कौन करिबी। पुणी मु जीजूंकू कहिली कि चालंतु एबे जल्दी दीदींकू चालंतु जळखिया करिबा। तो जीजू कहिले कि जळखिया फळखिया छाड़ी परे करिनेबा प्रथमे तुमे मो सहित चाल जेबेठारु तुमको एमिति देखिछि मो द्वारा तो एक पळ मध्य रही हेउ नाही। पुणी जीजू मो हाथरू जळखिया थाली छड़ाइले एवं मोते नेबाकू लागिले। तो मु जीजूंकू अटकाइली कि अरे जीजू छाड़ंतु ना आपण तो बहुत जिद करंती आपणकू जणा नाही कि घरे दीदी मध्य अछंती एवं से जाग्रत अछंती एते मध्य कोन जल्दी अछि संध्यारे करिनेबा ना जदी दीदींकू जणा पड़िजिबो तो गड़बड़ होइजिबो। जीजू कहिले कि किछि जणा पड़िबो नाही बस तुमे चाल तुमे ही तो कहिथिले कि केवल आधा घंटार ही कथा अटे। किंतु तेबे दीदी पाटी कले कि दुहे रोसेई घरे ही लढुथिबो कि जळखिया मध्य नेई आसीबो मोते भोक लागुछि। तेबे जाई जीजू मानिले कि चाल एबे जज साहेबंक ऑर्डर आसी जाइछि तो पुणी संध्यारे ही करिबा एवं आमे जळखिया नेई दीदींकू आसिलु। आसु आसु दीदी कहिले कि अर्णव एते काहेकि परेशान करुछ बिचारीकू। दीदींक एतिकी कहिबा मात्रे मु मध्य मुह बनाई कहिबाकू लागिली कि दीदी ए मोर बिल्कुल मध्य कथा सुनंती नाही हरकक्त मोते छेडुथांती एबे आपण ही बुझांतु एहांकू। तेबे जीजू दीदींक हाथ धरी कहिले कि अच्छा बाबा आजिठारु सबु मजाक मस्ती बंद ठीक एबे चालंतु जल्दी जळखिया करिनियो नचेत एहा ठंडा होइजिबो। जळखिया करिबा परे जीजू गाधोइबाकू चालीगले तथा मु एवं दीदी तांको विवाहर आल्बम देखु देखु सोईगलु। संध्यारे मु चटाणरे पोछा लगाइदेली तथा टिके बहुत काम करी दीदींकू अगणारे बुलाइबाकू लागिली। तेबे जीजू कहिले कि पिया मु बजार जाउछि जदि तुमको किछि घरर जिनिस मगाइबार अछि तो कहिदियो। तेबे मु जीजूंक सहित मजाक करी कहिली कि घरर जिनिस तो पूरा अछि किंतु आसीबा बेले मो पई गोलाप जामुन निश्चय नै आसीबो मोते बहुत पसंद अटे एमिति पैसा बंचाइबा द्वारा किछि हेबो नाही। तेबे जीजू कहिले कि अच्छा ठीक अछि एमिति कर आजि तुमे खाइबा मध्य बना नाही मु बाहारु ही नै आसीबी। एतिकी सुनी तो मु आहुरी मध्य खुशी होई गली। जीजूंको पाटिरु एमिति सुनी दीदी कहिले कि मो पई तो केबे मध्य बाहारु खाइबा नै आसीनाहु एबे साड़ी आसीछि तो तार एते सेवा हेउछि। तेबे जीजू कहिले कि एबे मोते आज्ञा दियो राणी साहेबा नचेत एइठी ही राती होइजिबो। जीजूंक बजार जिबा परे आमे टाइम पास करिबा पई टीवी देखिबाकू लागिलु। पुणी राती मट्टा पाखापाखी जीजू फेरी आसिले तो आसीबा बेले मिठा तथा खाइबा मध्य नेई आसिले। एहा परे आमे सांग होई बसी खाइबा खाइलु तथा जीजू आमकू बहुत हसाइले। खाइबा परे जीजू दीदींकू नेई गले तथा तांकू औषध देइदेले एवं तांको मुंड चिपिबाकू लागिले। जीजूंक सहित कथा हेउ हेउ दीदींकू केतेबेले निद आसीगला जणा पड़िला नाही कारण सांगरे औषधर प्रभाव मध्य थिला। दीदींकू सुआइबा परे जीजू मोकू आसिले। मु बसिथिबा अवस्थारे जीजूंकर ही अपेक्षा करुथिली। तांकू देखि मु कहिली कि 10 मिनिट आहुरी न आसीथान्ते तो मु मध्य तुमकू सोईथिबा अवस्थारे मिलिथांती। तो जीजू कहिले कि किछि कथा नुहे तुमकू तो मु सेमिति मध्य जगाई नेइथांती। पुणी से कहिले कि तुमे 2 मिनिट रुह मु तुम पई आउ किछि मध्य नेई आसीछि एमिति कहि से रोसेई घरकू चालीगले एवं फ्रिज भितरु एक बियर बोतल नेई आसिले। तेबे जेतेबेले मु जीजूंकू पचारिले कि एहा कोन अटे तो से कहिले कि किछि नुहे बस स्वास्थ्य पई ठंडा होइथाय एवं टिके पीनेले तुमकू घबराहट मध्य अनुभव हेबो नाही। तेबे मु जीजूंकू मना करिदेली कि नाही जीजू एही सबु मु पीबी नाही जदि आपणकू नेबार नाही तो नियंतु नाही मु आजि पर्यंत पीनी एवं पापा मध्य कहंती कि मद तो स्वास्थ्य पई भलो होई न थाए।
ତେବେ ଜିଜୁ କହିଲେ କି ଆରେ ପାଗଳି ତୁମେ କେଉଁ ଜମାନାରେ ବଞ୍ଚୁଛ? ଏହା ତ ବସ୍ ନର୍ମାଲ ବିୟର ଅଟେ, ଏଥିରେ କିଛି ହୁଏନି ଏବଂ ତୁମେ ତ ଦେଖିଥିବ କି ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜିଜୁ ମୋତେ ପିଆଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଇବା ପରେ ସବୁ ଘବରାହଟ ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ହେଲା। ଏହାପରେ ଜିଜୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଜିଜୁ କହୁଥିଲେ କି ହବନକୁଣ୍ଡର ସାଇଜ୍ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ପିଆ। ତେବେ ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲି କି ଜିଜୁ ଏହା ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ ନା, ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ହବନ କୁଣ୍ଡ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଜିଜୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଥକିଗଲେ। ଜିଜୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲି ମଧ୍ୟ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହା ଉପରେ ତ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଜିଜୁ କହିଲେ କି କ'ଣ କରିବି ପିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ଜିଜୁ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ ତଥା ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତିରେ ତ ମୋତେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାରଣ ମୋତେ ମିଠା ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋର ଏବଂ ଜିଜୁଙ୍କର ରୋଜ କାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ପୂଜା ବିନା ନିଦ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା। ସେପଟେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତ ଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଜୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜା କଲି ଏବଂ ଏତିକିରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଜୁ ମୋତେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଜିଜୁଙ୍କର ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ପିଆ ଦରଅସଲ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ତୁମ ଖାତିରରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ କାବ୍ୟାକୁ ମନେଇ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରିଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ଦିଦିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଦିଦି କହିଲେ କି କିଛି କଥା ନୁହେଁ ପିଆ, ତୁମେ ତ ପିଲା ଥିଲ, ଭୁଲ ତ ଏହାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଆଜି ପରେ ଏମିତି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମମି ପାପା ମଧ୍ୟ ପରେଶାନ ହେବେ। ଏହାପରେ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦିଦି ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଜୁଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷେ ଦୋଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ।